आज हम मौजूद हैं अयोध्या, राम की नगरी अयोध्या में। यहाँ की आपको हिला देने वाली खबर हम आपको बताएंगे। यहाँ पे एक बड़ा मामला हो गया है एक व्यक्ति के साथ। दरअसल एक महिला जो कि इनको मिली पूजा बनकर, बाद में पता चला कि वो हसीना बानो निकल गई। तो वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो पीड़ित हैं, और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या हुआ था, कैसे हुआ था। क्या नाम आपका है? हमारा नाम जगबीर है। जगबीर जी, क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा हमको डिटेल में आप बताइए। जैसे हमारे रिश्तेदार थे, रिश्तेदार जा रहे थे परदेश, फिर उनको फैजाबाद स्टेशन पे जो है लड़की मिली, रोते समय रो रही थी। फिर उनसे यही कही कि हमारी शादी करवा दो। शादी जो है हमारे रिश्तेदार परदेश जा रहे, परदेश में साथ चली गई जो है ये। तो वहाँ रिश्तेदार जो थे वो परदेश जा रहे थे, उनके साथ वो चली गई, उनसे बोल रही थी कि मेरी शादी करवा दो। फिर क्या हुआ आगे? फिर हमारे पिताजी वहाँ जो है नौकरी करते थे प्रदेश में। अच्छा, कहाँ, किस प्रदेश में करते थे? जिला जेल रेवाड़ी, हरियाणा। हरियाणा में फिर पिताजी वहाँ से आ रहे थे छुट्टी पे गांव। फिर उनके साथ ये लड़की चली आई यहाँ गांव में। गांव लावलपुर है, पोस्ट लावलपुर। फिर उसके बाद ये हुआ, आसपास के पड़ोस कहने लगी ये लड़की कहाँ से आपको मिली, कैसे मिली। भाई आसपास में सब पूछते हैं। तो पूछेगा तो ये बता रही थी यही कि हमारा नाम पूजा है, मैं जो है ज़िला प्रतापगढ़ की रहने वाली हूँ। फिर उसके बाद और कुछ नहीं बताती थी। सब गांव में बहुत लोग पूछे, ऐसा कम से कम 10-20 दिन तक या महीना 2 महीने तक पूछ रहे थे सब। बस यही बताती थी कि जो है हमारा गांव जो है प्रतापगढ़ है ज़िला, उसके बाद कुछ उन्हें बताती थी। अच्छा, ये बताइए, आपसे लड़की स्टेशन पे मिली, आपके रिलेशन में कौन से रिलेशन में आते थे जिससे मिले थे? जीजा लगते हैं। अच्छा, हाँ, आपके जीजा से लड़की स्टेशन पर मिली। अच्छा, उसके बाद वो आपसे शादी कर ली? जी। क्या आपके जीजा ने पता नहीं किया था कौन सी लड़की, कोई रोती लड़की आ जाएगी उससे शादी कर लेंगे? ये सब तो नहीं पता किया। वो यही कह रहे थे कि यार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपके जीजा जो है। अच्छा, उसके बाद ये बताइए कब की, किस सन की बात है ये? 2011 लगता है। 2011 की बात है। उस समय आपने शादी कर लिया। फिर कैसे आपको पता चला वो पूजा नहीं है, जो है हसीना बानो है? तो ये पता चला हमको 2020 में कुछ समय आभास हुआ कि ये जैसे लगती है कि हिंदू नहीं है। अच्छा, मतलब 9 साल बाद 2011 में आपकी शादी हुई, 2020 में आपको एहसास हुआ कि ये हिंदू नहीं है, ये मुसलमान है। फिर इसका जो है चाल चलन जो है हम देख रहे थे कि जो है कि अचानक में इनके शख्स में एक राजू नाम का आदमी आया। अच्छा। वो अब कैसे आया ये तो नहीं हम जानते हैं। इसके पास मोबाइल भी थी जो हमने दिया था। अब पता नहीं पहले या तो बात होती थी या कुछ भी होती थी, ये तो नहीं हमें जानकारी है, क्योंकि अपना मोबाइल तक हमको देखने के लिए नहीं देती थी। इस तरह की औरत थी ये। अच्छा, वो आपको अपना मोबाइल तक देखने के लिए नहीं देती थी जो आपने दिया था? अच्छा, वो राजू नाम का शख्स आया, तब से जो है उसके अंदर परिवर्तन आ गया। अच्छा, क्या क्या हरकतें करती थी जैसे आपको पता लग गया कि वो हिंदू नहीं है? ये पहले तो जो है जो साड़ी पहन रही थी, बाद में इन्होंने सूट पहनने किया शुरू। फिर उसके बाद हमारे घर में एक फ़ोटो लेके आई मुसलमानी। अच्छा जी। फिर उसके बाद जो है इन्होंने सूट यानी कि सूट पहनती थी, साड़ी नहीं पहनती थी। अच्छा। उसके बाद जब ये राजू हमारे घर में आया तो हम यही पूछे इनसे कि भाई क्या हुआ, तुम कहाँ के हो, कैसे हो? तो ये हमारी वाइफ जो है कह रही थी ये हमारे बुआ के लड़के हैं जो है, और ये बुआ के लड़के हैं। तो हमने पूछा भाई अभी तक तो तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं थे, क्या हुआ, आप रिश्तेदार तुम्हारे निकलने लगे? अच्छा। फिर उसके बाद जो है हमसे उनसे हाथापाई थोड़ा मोड़ा हुई बातचीत में। अच्छा। जो है उन्होंने गाली भी दे दिया हमको कि ऐसे जो है हमारे रिश्तेदार को तुम कहाँ से मिली, कैसे ले आए हो, जो है यही सब जो है बात प्रक्रिया चली। फिर उसके बाद वो हमारे घर आता जाता था। राजू आपके घर आता जाता था? करीब लगभग 1 साल से 1.5 साल से आता जाता था। तो ये पूरा मामला जो है सर जो है
2022 में जो है तेज़ पकड़ा जो है। तो हम सोच रहे हैं कि अब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई जो है। तब हमने जो है इनको देखा कि ये एक बार अपने घर गई, राजू जो है इसके माँ बाप को लेके आया। फिर अच्छा, राजू जो शख्स उससे मिलता जुलता था वो लड़की के माँ बाप को लेके आया। तो अपना जो बात किए लड़की की माँ बाप, ये फिर उसके बाद जो है ये हमारी वाइफ जो है अपने मैके गई जो है, हमारे मर्जी से गई वो। तो 4-6 दिन 10 दिन रही वहाँ, फिर चली आई वहाँ से। अच्छा, ये बताइए अब क्या चल रहा है उसमें, कि आपने इस जानकारी जब आपको हो गई को जो है हिंदू लड़की नहीं लगती मुस्लिम लगती है, तो इसकी सूचना आपने अयोध्या पुलिस या किसी संबंधित थाने में दिया आपने? सर वही तो बता रहे हैं, बताएंगे सारा। हाँ तो बताइए। फिर उसके बाद ये जो है धर्म परिवर्तन जो है करवाने से हमें जब धमकी मिल रही थी, फिर उसके बाद हम फिर ये धमकी कौन दे रहा था धर्म परिवर्तन के लिए? इसके घर वाले लड़की के घर वाले जो है आपको धर्म परिवर्तन के लिए धमकी दे रहे थे? हाँ, घर वाले राजू भी जो है। फिर उसके बाद ये 11 तारीख को सर जो है 11 तारीख को इनके माँ बाप आए पिछले महीने में। तो ये जो है नमाज़ पढ़ रही थी, बच्चों को भी पढ़वा रही थी, ज़बरदस्ती जो है मारपीट कर। हम काम पर से लौट के आए तो हमने बोलने लगा तो हमको भी कहती है कि तुमको भी मारूंगी। और इसके माँ बाप भी थे, हम ज़्यादातर बोले नहीं कुछ जो है। फिर उसके बाद जो है हमने कोशिश किया 100 नंबर बुला लें। अच्छा। तो 100 नंबर बुलवाया तो साहब सब आए जो है 100 नंबर में जितने थे। हाँ, तो वो कुछ बोले नहीं, तब इनका भी कुछ थोड़ा डाउन पड़ गया मामला। फिर उसके बाद वो चले गए। फिर 12 तारीख को इन्होंने झगड़ा किया हमसे पूरी तरह बढ़िया से एकदम। अपना सर्वर पटकी जो है इसके रिकॉर्ड था मोबाइल में, हमारा जो है हमारे मोबाइल में इसका रिकॉर्ड था सर। फिर उसके बाद जो है हमने सोचा कि अभी हम अगर ज़्यादा झगड़ा करेंगे तो ये आत्महत्या कर लेगी या कुछ और कर लेगी, इससे तो हम थोड़ा डाउन हो गए। फिर हमारे मोबाइल में रिकॉर्ड था, हमारा मोबाइल जो है छीनने के लिए सब 3-4 लोग थे यहाँ आए थे। उनके मतलब जब वो उसके माँ बाप को लेकर के आए 4-5 लोग का, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इकट्ठा होकर के आपके ऊपर आए थे दबाव, हाँ दबाव बनाने के लिए। उसमें पुलिस आई तो क्या कही? अब पुलिस यही कही कि आप भैया कोर्ट का मामला है, आप कोर्ट में जाइए। तो हम क्या आपको लगता है कि एक लड़की अनजान लड़की आती है, आपके जीजा से मुलाकात होती है, रोती है, आपके जीजा जो उनसे शादी करा देते हैं, क्या आपके जीजा की जिम्मेदारी नहीं थी उसकी जांच पड़ताल करना? हमारे जीजा तो यही कह रहे हैं कि भाई देखो अब तो गलती तो हो ही गई है सर, कि अब इतना दिन बीत गया जो है। तो वो कह रहे हैं अगर वो रहना चाहती तो रह न जाए अपना जो है। अच्छा। ये हमको धमकी यही मिल रही थी कि अगर तुम हमारे जो क्या कहते हैं हमारे जो धर्म परिवर्तन जो अगर तुम नहीं करोगे तो हमारी जो है बेटी जो है तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, प्लस जो है तुम्हारा जो है ये घर द्वार अपना बेच के हमको पैसा दे दो, हम जाएं, या चाहे अपना घर हमारे नाम कर दो, नहीं तो तुमको मरवा दूंगी जो है। यही धमकी मिल रही है। फिर उसके बाद ये बच्चे को लेके और ये हमारी वाइफ 14 तारीख को हमारे जो है जो ये सब उनके माँ बाप आए थे, सब हमारा सर सामान लेके सब चले गए। हाँ सर। तो देखिए दोस्तों, ये इनका एक बड़ा आरोप है कि कह रहे हैं कि 2011 में एक लड़की जो है स्टेशन पर रोती हुई इनके रिश्तेदार यानी कि जीजा से मिली, और उसके बाद जो है इनके जीजा ने रोती हुई लड़की से इनकी शादी करवा दिया। उसके बाद 2020 से उस लड़की का जो रवैया था वो पूरी तरह से बदलने लगा और वो घर में नमाज पढ़ने लगी, साड़ी की जगह सूट पढ़ने लगी और इनके ऊपर जो है दबाव बनाने लगी। इनका एक बड़ा आरोप ये भी है कि वो लड़की जो है अपने माँ बाप के साथ 2-4 लोग और साथ में आए तो वो दबाव बनाने लगे धर्म परिवर्तन का, कि धर्म परिवर्तन कर लीजिए नहीं तो। हाँ बताइए। लड़के को खतना करवा दी है। अच्छा। 4-5 महीना हमको 4-5 महीना बाद पता चला जो है लड़का बड़ा है, 10 साल का है। 10 तो लड़का क्या कहता है, लड़के से आपको कैसा रिश्ता है? लड़के से बिल्कुल बढ़िया रिश्ता। हम उसका नाम लिखाए थे, पढ़ रहा था यहाँ पर जो है, और छुट्टी हुई थी, छुट्टी में वो जो है अपना जो घर था उसके बाद जो दोबारा नाम लिखाया गया उसका अब वो यहाँ है ही नहीं, वहाँ पर था। परिवार की स्थिति इस समय क्या चल रही है आपकी? अब परिवार की स्थिति 2 महीना पहले हमारे माता जी एक्सपायर हो गई जो है, जो ज़मीन उनके नाम थी।
ये बताइए, अगर हम लड़की से सवाल करना चाहें, क्योंकि आपने आरोप लगाया है लड़की से, तो उसका भी पक्ष जानना जरूरी, तो लड़की से हम कैसे संपर्क कर सकते हैं? अब ये तो सर हम नहीं बता सकते हैं लड़की से, अब जो है। तो देखिए, इनका एक ये बड़ा आरोप है। हालांकि एक सवाल ये भी है कि लड़की अगर 2011 से इनके घर में रह रही थी, तो इनको 2020 से उसके हरकतें बदली तब इनको पता चला। इस बीच में 9 साल इनका कैसे बीता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि इनका जो आरोप है, इस आरोप पर पुलिस जांच करेगी। पुलिस के जांच के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि इनका आरोप बड़ा है कि क्या मामला है। सुशील तिवारी, एक सहारा न्यूज़।